हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर काफ़ी अच्छे आपके प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलिए यहाँ पर आपका दिया है सुषुप्त। सुषुप्त जो लिखा जाएगा सही कौन सा आपका हो जाएगा? तो सुषुप्ति ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सच्चिदानंद। चलिए साथियों जवाब दीजिए, फटाफट देना है। और सच्चिदानंद यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सच्चिदानंद इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान देते रहिए, गलती मत करिएगा। चलिए उत्धनहार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत्धनहार अर्थात उद्धार। ठीक है, क्या बनेगा? उद्धार, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा है? डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृगंचल का संधिविच्छेद बताइए। दृगंचल, दृगंचल का संधिविच्छेद यहाँ पर क्या बनेगा? दृक धन अंचल। ठीक है, यहाँ पर गा का परिवर्तन का में होगा, जो कि ऑप्शन आपके यहाँ पर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 4 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? देखो, छाता और भक्त तो नहीं होंगे, 2 को काट दीजिए। अब यहां पर बताए चंचु। चंचु मतलब होता है चोंच। ठीक है, चंचु मतलब होता है चोंच होता है। यहां पर मंत्रिणी लिखा है, जो कि अशुद्ध लिखा है, क्योंकि मंत्री का मंत्री ही होता है, मंत्रिणी नहीं होता है। तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। तो यहां पर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा कौन सा? चंच मतलब चोंच। चोंच आपकी जो है वो आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सामग्री का पुल्लिंग क्या है? सामग्री का पुल्लिंग क्या बनेगा? चलिए 6 का जवाब, सामग्री का पुल्लिंग क्या बनेगा? तो बिल्कुल सही जवाब है सामग्री का। याद रखिएगा, पुल्लिंग बनेगा आपका सम्राट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? सम्राट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि सभा में 20 लोग थे। देखो यहाँ पर क्लियर नहीं है कि 20 थे कि नहीं। अगर 20 होते तो बोलते कि सभा में 20 लोग थे, लेकिन यहाँ पर 20 मतलब बोलते हैं 20 लोग थे। जरूरी नहीं है कितने हैं, अर्थात यहाँ पर संख्यावाची तो है, लेकिन कैसा? अनिश्चित संख्यावाची है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही हो मतलब कि क्रिया पूर्ण नहीं है, अभी क्रिया क्या है? अपूर्ण है। और अपूर्ण के साथ साथ यहां पर हो रही है, अर्थात वर्तमान भी है। अर्थात यहां पर आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण। तो यहां पर आपका क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा तेज। ठीक है, क्या हो जाएगा? तेज। ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे धीरे धीरे, तेज, इस तरह के। अगला है, कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? चलिए 10 में क्या जवाब होगा? तो अलग अर्थ रखता है, देखिए भागीरथी, सुर नदी दिया है, और मंदाकिनी, ये तो आपके सही है, लेकिन शतद्रु यहां पर देखिए डी नंबर आपका यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। इसका मतलब होता है 100 शाखाओं वाली। इसका मतलब होता है 100 शाखाओं वाली। तो यहां पर ये तो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। इस प्रकार से 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है प्रज्ञा चक्षु का अर्थ। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ बताना है, और इसका जवाब आपका होता है, याद रखिएगा, विद्वान। क्या होता है? विद्वान। तो 11 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यागत का अर्थ बताइए। अभ्यागत का अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा? तो 12 का जवाब यहां पर याद रखिए, अभ्यागत मतलब होता है आने वाला, जो कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अतिथि। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अतिथि बोलेंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमू का समानार्थी शब्द बताइए। चमू का समानार्थी। जितने ही टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, और कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको नॉलेज मिलेंगे, चाहे पूरे आपके वीडियो में 4 से 5 ही क्वेश्चन नए क्यों नहीं मिले। तो यहाँ पर चमू का जो आपका समानार्थी होता है, याद रखिए, सेना होता है। ठीक है, सेना, कटक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 13 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला है, सरवरी का अर्थ बताइए। सरवरी का अर्थ। सरवरी का अर्थ क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, रात्रि होता है। ठीक है, रात्रि होता है, डी नंबर।
अगला क्वेश्चन है शाश्वत का विलोम है, शाश्वत का विलोम, शाश्वत का विलोम नश्वर होता है, याद रखिएगा शाश्वत का विलोम क्या होता है, नश्वर होता है, सी नंबर। अगला है आगामी का विलोम शब्द, आगामी का विलोम, आगामी मतलब आने वाला, इसका मतलब होगा पूर्वगामी, पूर्वगामी मतलब होता है विगत वर्षों में, बोला है तो विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्न, मतलब कि जो आपकी प्रीवियस ईयर होते हैं अर्थात विगत हो जाएगा, आगामी का विगत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो उसे क्या बोलेंगे, तो जो गणना योग्य ना हो उसे हम लोग असंख्य बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, असंख्य, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द बताइए, दूर की सोचने वाला, और जो दूर की सोचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दूरदर्शी, ठीक है, दूरदर्शी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दूरदर्शी। अगला है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है तो उसे बोलते हैं मुमुक्ष, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मुमुक्ष हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइए, वीर पुत्र को जो जन्म देती है उस स्त्री को बोलते हैं वीर प्रसू, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वीर प्रसू। अगला है माथा ठनकना का अर्थ बताइए, माथा ठनकना का अर्थ, और माथा ठनकने का अर्थ क्या बनेगा, माथा ठनकना मतलब हो जाता है कि ऑप्शन यहाँ पर देखिए, उदास होना तो होगा नहीं, नुकसान होना तो होगा नहीं, सिरदर्द भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप शक हो जाना, इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा शुद्ध आपका डी नंबर, ठीक है। माथा ठनकना मतलब बोलते हैं ना आशंका, आशंका व्यतीत होना, वही आपका हो जाएगा, यहाँ पर आ भी लग जाता तो सही हो जाता। अगला है आसमान से बातें करना, आसमान से बातें करना, और आसमान से बातें करना होता है बहुत ऊंचा, ठीक है, बहुत ऊंचा। अगला है का बरखा जब कृषि सुखाने, यहां पर क्या बरखा मतलब कब बारिश हुई, जब कृषि सुखा गई, तो क्या मतलब है, तो वही काम आपका हो गया काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होना, जब काम बिगड़ जाए फिर सहायता करो तो क्या मतलब है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ, हाथ को हाथ ना सूझने का अर्थ यहां पर क्या होगा, तो अंधेरा होना होता है, याद रखिए, हाथ को हाथ ना सूझना अर्थात अंधेरा होना, या कह सकते हैं घना अंधेरा होना, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है तुलसी कृत में समास बताइए, तुलसी कृत में समास बताना है साथियों, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत है ना, अर्थात यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, चलिए साथियों जवाब दीजिए। तो यहां पर आपका तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, अर्थात यहां पर भी आपका कह सकते हैं कि विभक्ति प्रयोग हो रही है, और विभक्ति प्रयोग हो रही है तो आपका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए, यहाँ पर कोई समास तो दिया नहीं है, ठीक है, प्रश्न आपका यह अधूरा है क्योंकि रसोई घर ये भी आपका समास है ना, त्रिभुवन भी समास है, देखा रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी तत्पुरुष समास में, त्रिभुवन आपका कह सकते हैं, सीताराम भी आपका है, नवयुग का आपका कर्मधारय है, अर्थात यहाँ पर कोई ना कोई आपकी त्रुटि यहाँ पर दी गई होगी, अर्थात पूरा प्रश्न नहीं है, ठीक है। चलो यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ, तो जवाब यहां पर आपका ये हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है, कौन सी संधि आपकी, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। महोदय में कौन सी संधि है, महोदय, ओ की मात्रा है, हमने आपको बताया भी था, ट्रिक से भी बताया था, जो लोगों ने नहीं देखा है चैप्टर वाइज वो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो महोदय और ओ की मात्रा जो आपको मिलती है वो आपकी किस में, तो आपकी गुण संधि में, ठीक है, गुण संधि में, महाधनुदय महोदय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में जो 4 विकल्प दिए हैं, यहाँ पर 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम का चयन करना है। नीचे दिए गए शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम का चयन करना है। हर्ष यहाँ पर दिया है, और हर्ष में यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके इसके विलोम बनते हैं, एक बनता है आपका शोक, ठीक है, फिर आपका एक खेद बनता है, और एक आपका होता है विषाद, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न में आपको देखो खेद भी दिया है और विषाद भी दिया है, तो इस प्रश्न का जवाब ए और आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ए और डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्द के 4 विलोम हैं, सही विलोम का चयन करना है।
शाश्वत का विलोम, शाश्वत का विलोम क्या होता है? नश्वर होता है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, चूहे के दाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? 7 का। तो सीमित साधन से बड़े काम नहीं होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, सीमित साधन से बड़े काम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यहाँ पर चयन करना है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका बारात तो होगा नहीं, क्योंकि वरात हो यहाँ पर नहीं होगा। हाथी भी आंसू, यहाँ पर देखो ये वर्षा, वर्षा जो आपका है ये आपका तत्सम है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित या निम्नांकित प्रश्नों में से दी गई रचना के रचनाकार का सही विकल्प बताना है। चिंतामणि, तो चिंतामणि जो आपकी रचना है किसकी है आपकी? तो चिंतामणि है आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित प्रश्नों में से दी गई रचना के रचनाकार का सही विकल्प चयन करना है। उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी के लिए बताना है, और उर्वशी किसके है? बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर की है। ऑप्शन आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचानन में समास बताइए। पंचानन, पंचानन 5 हैं आनंद जिनके। तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर, बहुब्रीहि समास। ठीक है, विशेष अर्थ निकालते हैं भगवान में, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषों में उत्तम, देखो कर्मधारय समास होता है, इसका देखा जाए तो शुद्ध आपका होगा कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। लेकिन हमने आपको बताया था कि कर्मधारय स्टार्टिंग में आपके समास के अंतर्गत नहीं आया करता था, तब आप ये कह सकते हैं कि कर्मधारय नहीं था सिलेबस में, अर्थात कह सकते हैं कि इसे जबरदस्ती बनाया गया। और ये बनाया किससे गया? आपके तत्पुरुष से बनाया गया। ठीक है, तो इस कारण से कह सकते हैं कुछ रूल ना मिलने के कारण इसी कर्मधारय समास एक नया बनाया गया। तो जब कर्मधारय आपका ना हो तो आप किसको लगा देंगे? तत्पुरुष को लगा देंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला है निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर द्विगु समास बताइए। द्विगु समास यहाँ पर दिया है, और सही आपका कौन सा हो जाएगा? तो 13 का ऑप्शन राइट आपका जवाब। यहाँ पर आपका द्विगु समास था नवरत्न। ठीक है, नवरत्न जो आपका है ये द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से समास यहाँ पर बताना है कर्मधारय समास कौन सा है। देख लीजिए, कर्मधारय समास। तो देखो पंचवटी में भी नहीं होगा, कामचोर में भी नहीं होगा, रोग पीड़ित में भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णाक्षर में जो आपके हैं वो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मतैक्य में कौन सी संधि है? मतैक्य में संधि, यहाँ पर देखो अ की मात्रा है ना, और जहां पर अ की मात्रा होती है वहां पर आपकी कौन होती है? वृद्धि संधि। ठीक है, तो मतैक्य में कौन सी संधि आपकी है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वृद्धि संधि। हमने सब कुछ आपको बता दिया, इसलिए स्पीड में आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगला दिया है यहाँ पर कि सही विलोम शब्द का चयन करना है। 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन करना है। सृष्टि, रचना, सृजन, निर्माण। तो यहाँ पर कोई विकल्प तो ऐसा दिया नहीं, दिए गए शब्द के 4 कोई शब्द ऐसा तो दिया नहीं गया है। ये भी प्रश्न आपको कह सकते हैं यहाँ पर अधूरा ही है ना। देखिए, सृष्टि, रचना, सृजन, निर्माण, निर्माण करना भी रचना करना होता है। ये कह सकते हैं एक दूसरे के आपके पर्याय हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई शब्द ही नहीं दिया गया है जिसका कह सकते हैं विलोम हम लोग बताएं। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न कह सकते हैं अधूरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है पर कि निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। तो जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 का जवाब हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ऑप्शन डी हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताना है। 18 नंबर, और 18 का यहाँ पर जवाब दिया है हथेली पर सरसों नहीं जमती। हथेली पर सरसों नहीं जमती मतलब हर काम अपने समय से ही पूरा होता है। ठीक है, हर काम अपने समय से ही पूरा होता है। तो यहाँ पर
कि जवाब आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। 19 नंबर, सभी ने उस मैच को देखा। तो बोलने में तो सही लग रहा है, देख लेते हैं। सबों ने, सबने, सभी, ये नहीं होगा, तो आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कि सभी ने उस मैच को देखा, जो कि आपका ए नंबर ही सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है। कह रहा है देखो शत्रु दौड़ रहा है, देखो शत्रु दौड़ रहे हैं, देखो शत्रु के साथ दौड़ रहे हैं, शत्रु में होता है दौड़ रहे हैं, तो आपका पहला ही यहाँ पर पॉइंट आपका गलत हो चुका है। मैंने आम खाया सही है, लड़ाई में जीत हुई ये भी है, वह जीत गया सही है, लेकिन आपका ए नंबर आपका यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कवित्री का संशोधित रूप बताइए, कवित्री का संशोधित रूप। और कवित्री का संशोधित रूप आपका हो जाएगा शुद्ध कवइत्री, कवइत्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत् धन संकर की संधि विच्छेद होगी, तत् धन संकर। और तत् धन संकर में यहाँ पर कह सकते हैं जो ये आपका आधा था, ये चा में परिवर्तन होगा और ये सा हटकर आपका छा बन जाएगा। एक रूल होता है व्यंजन में, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, आपका तत्संकर बनेगा। ठीक है, बी बनेगा। समास किसे कहते हैं, तो समास किसे कहते हैं भाई, समास क्या होता है, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ए नंबर। अगला है आंख शब्द का तत्सम रूप बताइए, आंख शब्द का तत्सम। और आंख का तत्सम क्या होता है साथियों, आंख का तत्सम अच्छी होता है, अच्छी होता है, याद रखिए। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अच्छी हो जाएगा। अदर आपके समानार्थी हैं, लेकिन यहाँ पूछा है आपका तत्सम, तो तत्सम आपका अच्छी होगा। अगला है अंगुली का तद्भव रूप बताइए, अंगुली का तद्भव। और अंगुली का तद्भव यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा, 5 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, उंगली बनेगा। ठीक है, उंगली बनेगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ये रहे आपके प्रश्न। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।